टूल बनाने के लिए ना सबसे पहले ड्राइंग देखने आना चाहिए, ड्राइंग को रीड करने आना चाहिए, तभी आप कोई भी पार्ट का उसका सही आकार बना पाएंगे। तो इसके ऊपर हम वीडियो बना रखे हैं, आज आपको पूरा डिटेल बताएंगे टूल ड्राइंग के बारे में, कैसे देखते हैं उसको, क्या उसका देखने का तरीका होता है। पहले तो उसका एंगल प्रोजेक्शन होता है। एंगल प्रोजेक्शन दो तरीके का होता है, एक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है जो आपको चित्र में दिखा रखा हूँ, एक थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता क्या है, जिस तरफ उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ज़्यादातर ड्राइंगें हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ही बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन थोड़ा टफ होता है और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन थोड़ा सही होता है, बनाना आसान होता है, यानी कि जिधर से हम देखते हैं उधर ही बनाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको अंतर करने आना चाहिए कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल का मतलब क्या होता है। जैसे आप समझ जाएंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ये हुआ, यानी कि हम इधर से देखते हैं और इधर ही इसका ड्रॉ करते हैं, तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। अब आप कहेंगे कि इधर ही ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तो सही बात है। देखिए, हम इधर से देख रहे हैं और इधर ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें ये भी दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी डाया दिखाई दे रहा है, ये भी डाया दिखाई दे रहा है इसका, तो हम दोनों पूरा दिखाई देकर ही बना रहे हैं इसको, हिडन लाइन में कोई नहीं है। तो इसका मतलब कि जिधर से देख रहे हैं उधर हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं इसको, उसके ऑपोजिट साइड में कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट एंगल हो गया। और इधर देखिए, हम इधर ही से देख रहे हैं इसको और इधर ही इसको ड्रॉ कर रहे हैं। इधर देखने से हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, छोटा डाया भी दिखाई दे रहा है, बड़ा भी डाया भी दिखाई दे रहा है, कोई इसका हिडन नहीं है, और इसी तरफ से हम देख भी रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब ड्राइंग देखने का तरीका क्या होता है, देखिए ड्राइंग कुछ इस तरीके से बना होता है, हर ड्राइंग में आपको इस तरीके से मिलेगा। पहले उसका फ्रंट व्यू दिखाते हैं, फ्रंट व्यू उसका मेन होता है, फ्रंट व्यू मतलब बीच में दिखा देते हैं, और उसका साइड व्यू और टॉप व्यू दिखाते हैं। जैसे इसमें आपको दिखा रखा हूँ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ना, सेम यही कंडीशन इसमें भी लागू होता है आपका। जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ बना हुआ है इसमें उठा हुआ, तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ के ये है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, और क्योंकि ये भी हिडन में नहीं है, ये भी हिडन में नहीं है, और दोनों चीज़ दिखाई दे रहे हैं। और जब उसका हम टॉप व्यू बनाते हैं तो टॉप व्यू में भी यही देख लीजिए, ये दिखाई दे रहा है आपका और ये दिखाई दे रहा है, और दोनों हमें डायमेंशन इसमें दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको एक चीज़ भी समझना जरूरी है कि ये है 2D। 2D का मतलब क्या होता है, 2D का मतलब ये होता है कि हम x और y दो एक्सेस का डायमेंशन इसमें एक साथ दे सकते हैं। जैसे ये हमने दे दिया एक्सेस का डायमेंशन मान लीजिए 100 mm, y एक्सेस का डायमेंशन दे दिए हम 80 mm। अच्छा, और ये जो भी अपना आपका थिकनेस वगैरह हो वो हम दे देंगे, ये वाला सेम डायमेंशन वही हो जाएगा जो आपका उसमें दिया हुआ है 80 mm। और जो भी इसको भी दे सकते हैं, लेकिन होगा ऐसा नहीं कि हमने ये 2 3 4 डायमेंशन लिख दिया तो 4 डायमेंशन हो गया, ये हो गया ये एक्स और वाई एक्सेस में ही है। और 3D का मतलब क्या होता है, 3D का मतलब होता है कि 3 या 3 से अधिक भी उसका भाग को एक साथ हम देख सकते हैं। जैसे ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है ना, और डायमेंशन भी हम अलग अलग तरीके से इसमें दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका 3D।
इसमें भी क्या होता है आपको, जैसे ये हम पीछे मान लो कि बोल्टिंग दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बोल्टिंग क्या होता है, बोल्टिंग दिखाई नहीं देता है, तो इसको हमें हिडन लाइन में दर्शाना होता है। और डायमेंशन जो भी है इसका हम यहाँ पे दे देंगे। बोल्टिंग है तो M8 इंटू 20 या ऐसा कुछ करके हम दे सकते हैं इसको। तो M8 इंटू 20 का मतलब ये होगा कि 8 तो हो गया इसका डायमेंशन टेपिंग, और 20 mm डीप हो गया। इस टाइप का कुछ करना होता है। और ये 2D 3D हम इसलिए समझा रहे हैं कि मतलब आपको समझ में आ जाए और इसका व्यू भी समझ में आ जाए, ठीक है। कोई चीज़ें इसमें और भी सावधानियां बरतना होता है, जो कि डायमेंशन लिखते टाइम हमें जो डायमेंशन होता है ना वो लाइन के टॉप में लिखना चाहिए। जिधर हमारा व्यू बन रहा है उधर ही उसका साइज लिखना चाहिए। जो प्रोफाइल, अगर मान लीजिए ये प्रोफाइल हमारा कोई प्रोफाइल यहाँ पे ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे है इसका सेंटर लाइन, तो हम जो भी यहाँ पे अगर डायमेंशन वगैरह लिख रहे हैं ना वो हम सेंटर लाइन से इस तरफ लिखेंगे जिधर ये शिफ्ट है। यहाँ पे यहाँ से वाई एक्सिस का, अगर एक्सिस का डायमेंशन लिख रहे हैं तो इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि हमारा इस तरफ प्रोफाइल बन रहा है। यानी कि प्रोफाइल जिस तरफ शिफ्ट है उधर ही उसका डायमीटर होना चाहिए कि देखने में आसान होगा, ठीक है। आशा करते हैं आप फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, 2D और 3D के बारे में आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।